आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं अपने सगे भाई का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्डिंग के अंदर हैं, अभी भी मौजूद हैं। तो बात हुई है किसी से? किसी से कोई बात नहीं हुई है। अभी एक दोस्त का कटा हुआ हाथ देखने को मिला है मेरे को। 10 फायर ब्रिगेड खड़े हुए हैं, लेकिन एक से दो काम कर रहे हैं, बाकी सब खड़े हैं, कह रहे हैं पानी नहीं है। अब कराची समंदर का शहर है और यहाँ पानी नहीं है। आपको नज़र भी आ रहा होगा क्या सूरत हाल है। पानी की ये किल्लत है, हमें बाहर से टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। तो भाई हमारी तो यही अपील है, हुक्मरान आप होश के नाखून लें। ये वो शारा है जिस पे बैक टू बैक तिजारती मराकज़ मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मंजर देख रहे हैं ये यहाँ की मारूफ तरीन मार्केट इसे कहें और या आप ये कहें कि एक मिनी आप इसको हब कह सकते हैं कि हर तरह की चीज़ यहाँ पर सेल हुआ करती थी। गुल प्लाजा इसका नाम है। अब से कई घंटे पहले यहाँ पर आग लगी थी और अलमिया है कि इतने घंटे गुजरने के बावजूद इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। 10 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ हैं जो यहाँ से निकाली जा चुकी हैं। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं और इस बात का भी अंदेशा है कि एक बड़ी तादाद में लोग होंगे जो अभी तक अंदर मौजूद हैं और उनकी कोई खैर खबर नहीं है। बिल्डिंग का अगला हिस्सा है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ढह चुका है आग लगने की वजह से, जबकि पिछले हिस्से पर भी दरारें पड़ी हुई हैं और ये हिस्सा भी गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची शहर में इससे पहले आरजे मॉल में आग लगी है, मिलेनियम मॉल में आग लगी है और इस तरह जो दीगर मॉल्स में आग लगने के वाकयात होते रहे हैं, तो फिर उसके बावजूद आखिर क्यों फायर सेफ्टी के मामलात को यकीनी नहीं बनाया जाता और क्यों हमेशा लोगों का ये शिकवा होता है कि आग तो लग गई थी, आग फैल रही थी, लेकिन अमले को आने में देर हुई। जब आग लगी तो अमला बर वक्त पहुंच गया था यहाँ पे। ये जो हमारी ये फायर ब्रिगेड है, ये इंतजामिया है, ये 1 घंटे बाद पहुंची है। ये कराची है, साउथ अफ्रीका के जंगलों में तो रह नहीं रहे। PSL की टीम खरीदने के लिए अरबों रुपए लगा दिए जाते हैं, अरबों खरबों रुपए, ठीक है यह लगा दिए। लेकिन यहाँ का ये गुल प्लाजा सर, ये पूरा कराची का, पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है सर। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े ताजर बैठे हुए हैं और मुझे लग रहा है अंदर अभी भी लोग हैं। अंदाजन कितना लॉस हुआ होगा यहाँ पे? सर देखिए, ये हम नहीं बता सकते कितना लॉस। ये गिनती में नहीं है, गिनती में नहीं है सर। रात 10 बजे की आग लगी हुई है और अभी आप टाइम देख लें। बाहर मुल्क में आग लगती है तो हेलीकॉप्टर आते हैं, लोगों को निकालते हैं। यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है सर। हालांकि मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला ये शहर है, उसका ये हाल है आपके सामने ये। मौजम यहाँ पे थे आप जिस वक्त आग लगी है? उसके मैं बाद पहुँचा हूँ, उसके 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ पे आए, जिसमें हमारे दोस्त अहबाब वगैरह भी हैं और बाकी सब हम भाइयों की तरह हैं। दोस्त अहबाब कहाँ हैं? अंदर है बिल्डिंग के अंदर हैं, अभी भी मौजूद हैं। तो बात हुई है किसी से? किसी से कोई बात नहीं हुई है। अभी एक दोस्त का कटा हुआ हाथ देखने को मिला है मेरे को। भाइयों की तरह एक साथ खाना, बैठना, उठना एक साथ था उनकी दुकानों पे। मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, मैं अपने सगे भाई का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। 24 घंटे होने वाले हैं, अभी तक कोई अलामत नहीं हुआ। अच्छा, जब आग लगी आपने अंदर किसी को फोन किया हो कि यार कैसे हो, ठीक हो? तो फोन करा गया है कि इलेक्ट्रिक ने फौरन 10 मिनट में लाइट बंद कर दी गई है। अच्छा। जिसकी वजह से आवाम में भगदड़ मची है। आवाम को बाहर निकालने के चक्कर में हम खुद जख्मी हुए। हमारे को अपने जख्म का एहसास नहीं है। हम बोलते हैं इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। 2 से 3 हज़ार आवाम अभी भी अंदर मौजूद है। 2 से 3 हज़ार एक बड़ा नंबर है भाई जी। इससे ज़्यादा आवाम मौजूद है। इसलिए जिस फ्लोर पे इमारत है, ये बेसमेंट है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सब जगह बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मौजूद है इसमें। 24 घंटे से यहाँ खड़े हुए हो, गवर्नमेंट ने ठीक से काम नहीं किया, फायर ब्रिगेड लेट आई, क्या मसला है? फायर ब्रिगेड लेट आई है, यहाँ पे 1 घंटा लेट गाड़ियाँ पहुँची हैं। इसके अलावा हमने अपनी मदद अपने तहत करा। लोग निकाले, कैसे निकाले? खींच के जबरदस्ती बाहर लिया गया है लोगों को। किसी का हाथ में आ गया तो हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। धुआं भरा हुआ है, स्मोक इतनी हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम किस मुकाम पे खड़े हैं इस वक्त। अंकल आप यहीं होते हैं? जी, मेरे भाई की दुकान है यहाँ पर होते हैं। अच्छा, गुल प्लाजा में? जी। कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो कोई अंदर रब्ता नहीं है और ना ही कोई यहाँ पर किसी किस्म के हालात हैं कि 1-2 फायर ब्रिगेड काम कर रहे हैं। चारों तरफ से आग लगी हुई है, कभी पानी नहीं है, कभी कुछ नहीं, अमला नहीं है कोई। यहाँ पर 10 फायर ब्रिगेड खड़े हुए हैं, लेकिन 1 से 2 काम कर रहे हैं, बाकी सब खड़े हैं, कह रहे हैं पानी नहीं है। अब कराची समंदर का शहर है और यहाँ पानी नहीं है। कल रात को 2 बजे भी मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो ऊपर छत के ऊपर 1-2 बच्चे खड़े, आदमी थे, बच्चे थे, वो मदद के लिए पुकार रहे। फिर क्या हुआ उनका पता नहीं था। हेलीकॉप्टर आया कोई? पानी नहीं आ रहा, हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा?
कराची में कब तक बिल्डिंगें ऐसे जलती रहेंगी कि उनमें 24-24 घंटे तक आग लगी रहे और बुझाने का मतलब बुझाई ना जा सके? दरअसल नया वाकया थोड़ी है, इससे पहले भी और वाकयात हो चुके हैं। क्या हुआ इसमें आपको नज़र भी आ रहा होगा क्या सूरत हाल है। पानी की ये किल्लत है, हमें बाहर से टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं। तो भाई हमारी तो यही अपील है, हुक्मरान आप होश के नाखून लें। हुकूमत का तो कोई नुमाइंदा नजर नहीं है, सब अपनी मदद आपके तहत ही नजर आ रही है। यहाँ पर तो बेचारे फायर ब्रिगेड, हाँ यही देखिए यहाँ पे यही एक लोगों का शिकवा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह कदम उठाया जाना चाहिए था अभी तक वो वाला रंग नजर नहीं आता। सवाल वही है कि आज से खत्म हो जाते हैं तो फिर हुकूमत आती है एंड में, फिर अपना नाम वो करने के लिए आखिर में क्यों? उसे तो पहले आना चाहिए। बच्चे गटर में गिरते हैं, जब भी है सारा अपनी मदद आपके तहत पेरेंट्स कर रहे होते हैं, उसके बाद हुकूमत एंड में पहुंचती है अपना वो चमकाने। कराची में क्योंकि ये अपनी नौयत का एक पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के वाक़यात पहले भी होते रहे और ये लोगों का गम और गुस्सा है, लोगों के सवालात हैं कि आखिर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है कि आग लग जाए तो घंटों के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड की आमद होगी। बहुत सारे लोग इस वक्त कुछ बोलने तक की पोजीशन में नहीं है, बहुत सारे लोग जो बात कर रहे हैं वो शायद अपने हवासों में मौजूद नहीं है। किसी का दोस्त अंदर है, किसी का रिश्तेदार अंदर है, किसी का भाई अंदर है। कराची शहर के अंदर जब कहीं आग लगे तो फायर ब्रिगेड को पहुँचने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम क्यों लगता है? हुकूमत की तरफ से कोई बेहतर हिकमत अमली इन तमाम मामलात पर क्यों इख्तियार नहीं की जाती? पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ मॉल्स में आग लगी और आज गुल प्लाजा जला है जिसमें लोगों के अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और अरबों रुपए के नुकसान के साथ जो लोगों की कैजुअल्टीज़ हैं वो अलहदा मामला है कि अभी तक उसकी गिनती पूरी नहीं की जा सकी है। ये सारे मनाज़िर हैं गुल प्लाजा के बाहर के। अब तक के लिए इतना ही। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।